तो मैंने जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन किया था, आई वॉज जस्ट बिजी एंजॉइंग विद माई फ्रेंड्स, रोमिंग विद देम अराउंड कॉलेज, कैंटीन कॉलेज में भी ध्यान नहीं, लेक्चर में भी ध्यान नहीं, ऐसा मतलब अच्छा खासा एंजॉय कर रही थी मैं, क्योंकि 11th 12th नीट के बाद बहुत दिनों के बाद कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए मिल रही है, तो कौन नहीं करेगा, आप लोग भी करोगे। लेकिन इसके साथ आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज आयुर्वेद टॉक्स एंड आई एम मिस मयूरी धुमार, टेकिंग यू टू द रियलिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेज, यू कैन से लाइक दैट। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद में मुझे पहले तो लगा कि पहले कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि मैं बिजी थी एंजॉय करने में, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू अदर, फ्रेंड्स बनाने में बहुत बिजी थी, और जहाँ की मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी बुक्स वगैरह ले लिए थे और मुझे कुछ भी पता नहीं था। ऐसा नहीं कि ये 2-3 दिन में हुआ था, ये बहुत दिनों की, मंथ 2 मंथ, और मैंने कुछ बुक्स भी नहीं लिए थे, लिटरली बुक्स भी नहीं लिए थे। आई वॉज हैविंग फ्यू बुक्स, दैट मच ओनली। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने सभी लोगों ने सब्जेक्ट वाइज राइटर वगैरह सीनियर से पूछ के बुक्स लिए थे, एंड आई वॉज जस्ट अनअवेयर ऑफ इट कि जो लोग मेरे साथ घूमते हैं फिरते हैं उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि बुक्स लिए है करके। ठीक है, आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि आई एम अ पर्सन की जो मुझे लगता है कि जो हो गया उसके बारे में सोच के कुछ भी फायदा नहीं है, आगे क्या करना है ये आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, एंड दिस यू शुड फॉलो। फर्स्ट स्टेप आई वुड लाइक टू गिव, जो हुआ मत सोचो उसके बारे में, झगड़ा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो हुआ हो गया है, वो टाइम बीत गया है, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते रहना है। आगे जाकर आपको मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव करना कोई इजी बात नहीं है। आपको लगता होगा कि नहीं मेरे बहुत ही अच्छे ज्यादा फ्रेंड्स हैं, आपको सभी रियलिटी में आपको इस वीडियो में बताऊंगी, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू द फ्रेंड्स बट ओवरऑल एवरीथिंग। तो आपका अगर मतलब फर्स्ट ईयर में बनता ही है, वो ग्रुप बनना इज मैंडेटरी ओनली, तो वो ग्रुप जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी रखो। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी है मुंह पे बोलो। यहाँ पे बहुत पीछे पीछे चीजें चलती है, आपको पता नहीं रहता है, ये फर्स्ट चीज, और ये मैं शॉर्ट में बोलूंगी क्योंकि उस पर मुझे बोलना भी नहीं है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे किसी की मतलब किसी से कोई एक्सपेक्ट करना, मैं मेडिकल कॉलेज में आते हो और किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरे लिए ये ला देगी, ये बाहर जाते वक्त मुझे बताएगी, ये बहुत ही मतलब अब भी ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी ये बता देंगे लोग, लेकिन बाद में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, कोई भी हो, फिर वो सीनियर हो जूनियर हो, दैट्स द रॉन्ग थिंग, दैट इज गोइंग टू हर्ट योरसेल्फ ओनली। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर मेडिकल लाइफ इज सीनियर। तो सीनियर्स के साथ अच्छे से जान पहचान रखो, क्योंकि कितना भी बोलोगे हमारा जो बर्थ डेट है वो सेम भी रह सकता है, लेकिन सीनियर्स आर द वन जिन्होंने मतलब 1 साल तो क्यों, वो अब हमसे आगे है, एंड दे नो एवरीथिंग कि जर्नल कंप्लीशन हो, पेपर हो, किस टाइप का पेपर चेकिंग होता है कॉलेज में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज करने हैं या नहीं करने, कौन से पीवाईक्यूज रहते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें हमें सीनियर्स ही बताते हैं। एंड टिल दिस ईयर 4th ईयर तक हम लिटरली, बहुत लोग ऐसे है कि नहीं जो सीनियर्स के गाइडेंस में नहीं, लेकिन आई एम द पर्सन की जो सीनियर के गाइडेंस में है। मतलब जब भी कोई डाउट आता है फोन लगा, हाँ क्या मैम कैसे करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है, हो जाएगा ना ये वगैरह, इतना भी अगर आपको कंसोलेशन मिल जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं होएगा तुझसे, वो बोलेंगे आपको, ये जो है ना वो सीनियर से ही मिलता है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ गुड बॉन्ड विद देम, दैट्स इट। सेकंड थिंग इज के फूड। कॉलेज में आने के बाद हम घर से दूर आते हैं तो मेस का खाना नहीं जाता है आपको, लिटरली वो होता ही है, हर जगह पे होता है, मेस का खाना जाता ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं बाहर का खाना। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने ये किया नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने भी बाहर का खाना प्रेफर किया हुआ है क्योंकि मुझे मेस का खाना पसंद नहीं था। लेकिन इसका एक पॉइंट है जो आपको नहीं पता रहता है कि ये जैसे जैसे टाइम जाएगा और आपकी ये आदत बन जाएगी, मतलब जब आपको भूख नहीं लग रही है तब भी आपकी आदत की वजह से आप जाकर 5 बजे जाकर कुछ खाकर आओगे, ये मेरी भी आदत थी। तो इसकी वजह से द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैपेंस हियर इज कि मोस्टली ये लड़कियों के साथ होती है, वो है कि एक तो तबियत बिगड़ती है या फिर बहुत ही बढ़ जाती है, मतलब वेट गेन होता है, और जो कम करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो यू टेक केयर फ्रॉम नाउ इटसेल्फ कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखो। एक्चुअली नीट के बाद बहुत ऐसे लड़कियां होती है जिनका ऑलरेडी वेट गेन हो चुका है, क्योंकि नीट के एग्जाम के टाइम कोई भी एक्सरसाइज नहीं रहता है, तो अभी इट्स टाइम टू एक्सरसाइज। एक्चुअली तो सुबह का जो टाइम रहता है, फर्स्ट ईयर में आते हो तो सुबह का टाइम एक्चुअली फ्री रहता है, तो उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट यू कि आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो। जिम वगैरह नहीं ज्वाइन कर सकते तो भी ठीक है, वॉक के लिए जाओ, सिंपली 1-2 दिन जाओगे, पता है हमने भी किया है, लेकिन जाओ, क्योंकि बाद में ये हैंडल नहीं होता है, ये मेंटेन नहीं होता है। हम मोस्टली बाहर का खाना अवॉइड करो, कोई ऐसा सप्लीमेंट्री चीज देखो जो आपकी भूख उस टाइम पे कंट्रोल कर सके, या फिर घर से कोई भी स्नैक्स लाओ होममेड, दैट्स गोइंग टू बी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी टू यू। यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, यू जस्ट गो एंड फाइंड व्हाट इज हेल्दी एंड what you can prefer according to you. The next thing is कि क्लिनिक ज्वाइन करना मत भूलना है। यहाँ पे आके क्लिनिक ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं ज्यादा पढ़ा था, मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज ही किए थे। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ, फर्स्ट ईयर जब हो गया मेरा, इतना मतलब स्ट्रेसफुल था मेरा फर्स्ट ईयर, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ाई नहीं की थी,
मैं हॉस्टल पे नहीं थी, मैं घर पे थी, तो मुझे पता नहीं था कि इधर प्रिपरेशन कितना अच्छा चालू है लड़कियों का। तो उनका एग्जाम के टाइम तक तो हाँ हो गया है, ये होगा। एंड आई वॉज लाइक कि कब किया तुमने? एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट एट दैट टाइम ऑल्सो कि ये मुझे आकर बताएंगे कि मैंने ये पढ़ा है। मुझे जैसे रियलाइज हुआ कि इनका सब कुछ अच्छे से पढ़ाई हुआ है, मैंने उनको बताने का भी नहीं ट्राई किया कि मेरा नहीं हुआ है। आई वॉज जस्ट दे वर इवन हेल्पिंग मी, बट आई वॉज शॉक्ड कि नहीं, इन्होंने मुझे बताया नहीं। फिर मैंने वो एक फंडा अपनी लाइफ में ऐड कर, मेरे लिए जो फायदेमंद है वो मैं खुद से देखूंगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आगे वाला आकर मुझे बताए कि नहीं ये बुक ली, ये पढ़, नहीं, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना। यू डू योर सेल्फ एवरीथिंग। तो फिर मैंने उस टाइम पे पढ़ाई की, कैसे वैसे फर्स्ट ईयर तो पास हो गई मैं। सेकेंड ईयर से मैंने एक मेरा फॉर्मूला तैयार करके रखा था कि नहीं, मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, मुझे नोट्स निकालने हैं, मुझे कोई डाउट आए तो मैं सीनियर से पूछने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी रेडी फॉर द एग्जाम, नॉट कि एग्जाम से पहले रात में मैं पढ़ूंगी सब चीजें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। कंसिस्टेंटली करो। अभी फर्स्ट ईयर में आया, बहुत लड़कियां ऐसे हमारी फर्स्ट ईयर में नहीं, वो पहले से ही पढ़ती है। आई वॉज द ओनली वन जो पढ़ने रही थी शायद उस टाइम पे। तो मैंने जो गलती की मैं वो बता रही हूँ। ओके, तो पढ़ाई के बारे में ये, अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो बुक्स लेने की जल्दी मत करो। यहाँ पे आने के बाद बुक्स ले लो। मेरा ऑलरेडी बुक्स के रिगार्डिंग स्पेशल वीडियो है, वो देख लो। और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दिस चैनल गोइंग टू हेल्प यू आउट द होल जर्नी ऑफ BMS, ऑब्वियसली ऑन माई मिस्टेक्स, व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई डिडंट डू एंड एवरीथिंग। क्लिनिक ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्लिनिक इज द अल्टीमेट की टू योर सक्सेस, आई कैन टेल। क्लिनिक ज्वाइन करने से आपको वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो क्लिनिक ज्वाइन नहीं करते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप क्लिनिक ज्वाइन कर लो। क्लिनिक ज्वाइन करने से बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। एज अ ऑब्जर्वर यू कैन श्योरली ज्वाइन। एंड अगर आपको मतलब मोस्टली आई फील कि आप आयुर्वेदिक क्लिनिक ज्वाइन करो। तो कब करना है ज्वाइन क्लिनिक? तो आपको ये फर्स्ट ईयर के बाद में ही करना है मोस्टली। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपका टाइम नहीं जा रहा है, या फिर you're feeling very bored, you're feeling very low confident, surely after 6 months थोड़ा बहुत पढ़ के अंदाजा लेके पूरा मतलब फिजियोलॉजी हो, एनाटॉमी का थोड़ा आप जा सकते हो क्लिनिक के लिए। मैं बोलूंगी कि अगर आप एलोपैथी ज्वाइन करने वाले हो या फिर मॉडर्न क्लिनिक ज्वाइन करने वाले हो, देन यू कैन गो आफ्टर फर्स्ट ईयर। बट अगर आप आयुर्वेदिक ज्वाइन कर रहे हो तो आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स यू कैन गो एज अ ऑब्जर्वर। आप जब जाओगे क्लिनिक में तब आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। जब आगे आगे जाकर आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लिक होने लगेगी। तो क्लिनिक ज्वाइन करना मत भूलो, दैट इज गोइंग टू बी प्लस पॉइंट फॉर यू। और ये जो चीजें हैं, बुक्स है, क्लिनिक है, इसका इलैबोरेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो मैं बना दूंगी, डोंट वरी। तो क्लिनिक की बात भी हो गई। और नेक्स्ट है, कोई टीचर आपको तंग कर रहा है या फिर ऐसा विदाउट एनी रीजन तो हो नहीं सकता, तो मोस्टली अवॉइड करो कि आप कुछ उल्टा सीधा बोलो उनको। अगर कोई है ऐसा आपके कॉलेज में कि नहीं, विदाउट एनी रीजन थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है आपको, आप उधर मतलब प्रिंसिपल वगैरह को बोल सकते हो। ऐसा मतलब इशू नहीं होता है मोस्टली, तो ये होता ही नहीं है 99% कॉलेजेस में। अभी तो मतलब ऐसा होता नहीं कि कोई टीचर है जो आके तकलीफ दे रहा है या फिर ऐसा कुछ। तो होगा तो वो भी आप उसी टाइम पे क्लियर करो। एंड बाकी के जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है जो हमारे पेरेंट्स नहीं सॉल्व करते। तो इससे आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में तो 1 मिनट ले लो, जस्ट कॉल, जस्ट टेल देम दिस थिंग्स। जो सोल्यूशन कोई और नहीं दे सकता वो आपको जरूर दे देंगे। मतलब ये रैंडम वीडियो था एक्चुअली। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दी गई होगी, जस्ट गो देयर। एंड कोई पर्सनल डाउट हो तो मेरा चैनल है, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।